फिक़ा शुरू होता है। खलीफा हारून अल रशीद के ज़माने में शहर बगदाद में सनदबाद नामी एक गरीब आदमी रहा करता था। वो सामान ढोकर अपनी रोजी कमाता था। दिन भर उसका बस यही काम था कि यहां से बोझ उठाया वहां पहुंचा दिया, वहां से कुछ और सर पर लादी कि यहां पहुंचा गया। इसलिए वो सनदबाद उम्माल के नाम से मशहूर था। अरबी में हम्माल बोझ उठाने वाले को कहते हैं। एक दफा का जिक्र है कि वो बहुत भारी बोझ अटेइश्तम पुश्तुम चला जा रहा था। गर्मियों के दिन थे, आसमान से आग बरस रही थी। चलते चलते इसका गुजर एक सौदागर की हवेली के आगे से हुआ जो सड़क किनारे एक खुशगवार सामियादार जगह पर बनी हुई थी। हवेली के सामने झाड़ो दी गई थी और मीटर काऊ किया गया था। सनदबाद हम्माल ने देखा कि हवेली के फाटक के साथ एक बड़ी सी बीच बिछी हुई है। वो वहीं रुक गया, बोझ सर से उतार कर नीचे रख दिया, पसीना पोंछा और बेंच पर बैठकर सताने लगा। बचा तक से ठंडी ठंडी हुआ और खुशबू की लिपटें आ रही थीं। हवेली में कहीं गीत गाए जा रहे थे, कहीं आजा बज रहा था और कबूतरों, बुलबुलों, फाख्ताओं और चकोरों की मीठी मीठी बोलियां सुनाई दे रही थीं। सारे परिंदे चहचहाकर अपनी अपनी जबान में खुदा के तिमन गा रहे थे। बाजों के सरों, गाने वालों की तानों और चिड़ियों के बच्चों ने आपस में घुल मिलकर अजब समा बांधा था। ये सब सुनकर सनदबाद का दिल बाग बाग हो गया। वो उठकर फाटक में जा खड़ा हुआ और अंदर झांके लगा। क्या देखता है कि अंदर बड़े ठाट की बारादुरी बनी हुई है, जिस के बीच में फूलों भरा चमन है। इर्द गिर्द बहुत से नौकर चाकर खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे किसी नामी ग्रामी बादशाह का दरबार है। हर तरफ से उम्दा उम्दा खानों और शरबतों की खुशबू आ रही है। सनदबाद हम्माल की हैरत की इंतहा ना रही और उसने दिल ही दिल में कहा, वाह अल्लाह, मियां तमेरी सब काम निराले हैं। तुम जिसे चाहते हो अमीर बना देते हो और जिसे चाहते हो गरीब कर देते हो। एक ये आदमी है जो इस हवेली में बैठा मेरे से पुलाव जर्दा उड़ाता है। एक मैं हूं कि दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूं, तब कहीं खाने को रूखी सूखी नसीब होती है। ये कहकर इसने अपना बोझ उठाया और वहां से चला ही था कि एक खूबसूरत मुलाजिम लड़का जिसने कीमती लिबास पहन रखा था हवेली से निकलकर उसकी तरफ आया। उसने आते ही सनदबाद हम्माल का हाथ थाम लिया और बोला, अंदर आ जा, मेरे आका तुम्हें याद फरमा रहे हैं। रिग्स दरबान। सनदबाद हम्माल ने तुमियरदारी से काम लेकर उसे पालना चाहा, लेकिन लड़के ने एक ना सुनी। आखिर सनदबाद हम्माल इसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। उसने बोझ उतार कर दरबान के पास रख दिया और लड़के के पीछे चल पड़ा। चलते चलते वो एक बहुत शानदार और वसी हाल में पहुंच गए जहां दस्तरखान बचा हुआ था और बड़े बड़े अमीर और सरदार बैठे दावत उड़ा रहे थे। जगह जगह गिलदस्ते के थे और खुशबुएं सुलग रही थीं। एक तरफ मेहमानों का दिल बहलाने के लिए खूबसूरत कनीर में बैठी गाने बजाने में मशगूल थीं। हाल के बीच में हवेली का मालिक बैठा था, जिसकी शक्ल और वज़ाकत कुछ तो वैसे ही बारोब थी और कुछ दाढ़ी में सफेदी की झलक आ जाने से पुरवकार हो गई थी। महफिल की शान और शौकत देखकर हम्माल के होश उड़ गए और उसने सोचा, खुदा की किस्म, यह हवेली नहीं है, जन्नत का कोई गोशा या किसी बहुत बड़े बादशाह का महल है। ये सोचकर इसने निहायत अदब से अहल महफिल को सलाम किया, उनके हक में दुआएं की और फिर सर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। हवेली के मालिक ने बड़ी गर्म जोशी से इसे खुश आमदीद कहा और अपने पास बिठा लिया। इसके बाद इसने नौकरों को हुक्म दिया कि नए मेहमान के सामने उम्दा उम्दा खाने चने और सनदबाद से कहा कि तकल्लुफ ना करो। चुनचे सनदबाद हम्माल ने बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू किया और डट कर खाया। जब उसका पेट भर गया तो उसने हाथ मुन्ह देवी और हवेली के मालिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, साहिब, अपने मेजबानी का हक अदा कर दिया। हवेली के मालिक ने कहा,
मेरे दोस्त, तुम जब भी मेरे घर में कदम रखो से तुम्हारी इस तरह खातिर की जाएगी। खुदा तुम्हारा भला करे। जरा हमें ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? सनदबाद हम्माल ने जवाब दिया, मेरा नाम सनदबाद है और मैं बोझ ढोने का काम। ये जवाब सुनकर हवेली का मालिक मुस्कुराया और बोला, वाह भाई वाह, ये अजीब इत्तेफाक है। मेरा नाम भी सनदबाद है। मुझे आमतौर पर सनदबाद जहाजी के नाम से याद किया जाता है और लोग मेरी सरगुज़श्त सुनकर बहुत हैरान होते हैं। मेरे भाई, अभी मैं तुम्हें अपनी बीती सुनाऊंगा। इसे सुनकर तुम्हें पता चलेगा कि मैंने अपने आप को कैसे कैसे खतरों में डाला है। ये हवेली और ये आसाइश बैठे बटे मेरे हाथ नहीं आए। मैंने सैकड़ों जतन किए, जोखों में पड़ा, दुनिया जहान में मारा मारा फिरा, तब कहीं इतनी शोहरत कमाई। मैंने 7 सफर किए हैं और हर सफर की कहानी इतनी अजीब और गरीब है कि सुनने वाले की अक्ल दंग रह जाती है। मेरे साथ जो कुछ पेश आया वो मेरे मुकद्दर में लिखा था और ये तुम्हें पता ही है कि किस्मत का लिखा पूरा होकर रहता है। इसके बाद सनदबाद जहाजी ने अपने पहले सफर का माजरा सुनाना शुरू किया। करता हूं